वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और अच्छी बात को। आज हम डरते हैं बाप से, माँ से, बेटे से, बेटी से, सास से, ससुर से, मामू से, मामी से, और किसी एहलकार से, किसी अदीब से, किसी शायर से, किसी ऑफिसर से, लेकिन अगर नहीं डरते हैं तो खुदा से नहीं डरते। और शेख सादी अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया है कि जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता है पूरी कायनात उसकी इज्जत करती है और पूरी कायनात उससे डरती है। इसलिए हमें किससे डरना चाहिए भाई? अल्लाह से। किससे डरना चाहिए? जहां हमारी आंख देखना बंद कर देती है वहां से भी हमें खुदा देखता है। हम अपने दरवाजों, हम अपने मकानों के दरवाजे बंद करते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं, शम्मा जो है बुझा देते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, है ना, पर्दे डाल देते हैं, अंधेरा कर देते हैं और ये कहते हैं कहाँ छुनवचन। क्या कहते हैं? कहाँ छुनवचन। लेकिन देख कौन रहा है उस वक्त जिस वक्त हम अपने आप को भी नहीं देख सकते, अपने वजूद को भी नहीं देख सकते, अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। अपने सामने टोपी सफेद है, काली है, पीली है, सुर्ख है, सबूज है, कैसी है उसको भी नहीं देख सकते। अपने रूम का कलर कैसा है, रंग कैसा है, सांचा कैसा है उसको भी नहीं देख सकते। उस अंधेरे में हमारा बाप आ जाए जिसने जिंदगी भर हमें गोद और कंधों पे लटकाया होगा उसको भी नहीं पहचान सकते। उस वक्त भी हमें अल्लाह देखता है। देखता है भाई? नहीं देखता है। हाँ, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि डरो अल्लाह से, किसी और से नहीं। किससे डरो? अल्लाह से डरो, किसी और से। अल्लाह कौन है? हमें अल्लाह का तारुफ का पता होना चाहिए। अल्लाह वो है जिसने कायनात को बनाया, आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, चांद को बनाया, सूरज को बनाया, सितारों को बनाया। और किसको बनाया? हमको नहीं बनाया। अरे हमारे वालिदैन मोहतरमैन को बनाया और फिर हमको भी उसी ने बनाया। अल्लाह वो जात है कि जो तमाम कायनात का मालिक है, पूरी कायनात को बनाने वाला वही है। ये सब्जादार सहरा जो आप देख रहे हैं, ये बुलंद व बाला इमारतें जो आप देख रहे हैं, ये बुलंद व बाला पहाड़ जो आप देख रहे हैं, ये चलते हुए झरने जो आप देख रहे हैं, ये बहते हुए नदियां और नाले जो आप देख रहे हैं, ये सब्जादार पत्ते जो आप देख रहे हैं, ऐसे गुलशनों के गुलशन जो आप देख रहे हैं, ये कायनात के अंदर इतनी जंजराली चीजें जो आप देख रहे हैं, बनाने वाला कौन है भाई? आप कहेंगे मकान मैंने बनाया। अरे लकड़ी तेरे बाप ने बनाई। किसने बनाई भाई? अबे किसने बनाई? बोलो ना। आपको पता ही नहीं, अभी जबान में अल्लाह आया नहीं है। अल्लाह बोलो। मकान तो मैंने बनाया लेकिन लकड़ी बनाकर किसने मुझे दी? अल्लाह ने बना के दी। ईंटें तो मैंने बनाई, मिट्टी मुझे अल्लाह ने बना के दी। पानी तो मैंने ढो के लाया लेकिन अल्लाह ताला ने निकाला जमीन से इसको, है ना। जितनी भी चीजें कायनात के लिए लगती हैं, इन तमाम का खालिक कौन है भाई? जोर से बोलिए एक बार। अल्लाह है। अल्लाह हमारा खालिक। और पढ़िए आपने तालीमुल इस्लाम। पढ़ते हैं भूल जाते हैं, बोलना नहीं चाहिए। अल्लाह हमारा खालिक और मालिक है। उस अल्लाह ने हमको पैदा किया है। आप हजरात ने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ चीजें पैदा की, लेकिन अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीजों के अंदर मुख्तलिफ चीजों के जो है कुछ असबाब पैदा फरमाए और फिर उसमें से जो है बाज को बाज के ऊपर फौकियत हासिल हुई है। जैसे पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई, हम और आप देखते हैं, लेकिन इंसान को इस पर फौकियत दी, यानी इंसान पूरी कायनात में तमाम कायनात का सरदार है। आसमान हो, जमीन हो, आसमान की चीजें हो, जमीन की चीजें हो, फिजा की चीजें हो, खला की चीजें हो, जिनको हम देखते हैं वो हो, जिनको हम न देखते हैं वो भी हो, तो उन तमाम को अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किया। लेकिन हमको किस लिए पैदा किया? मकान बनाने के लिए, भेड़ें चुगाने के लिए, डंगरों के साथ जाने के लिए, फिल्म जो है एडिटर बनने के लिए, है ना, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। भाई इसीलिए पैदा किया ना हमको? अब बोलेंगे नहीं, इसलिए पैदा नहीं किया। ये हमारी जरूरत है, हमारा मकसद नहीं है। मकान बनाना हमारी जरूरत है, ड्यूटी पे जाना हमारी जरूरत है, इंजीनियरिंग सीखना हमारी जरूरत है, मुलाजमत करना हमारी जरूरत है, पायलट बनना हमारी जरूरत है ना, डीसी बनना हमारी जरूरत है, कोई भी काम चाहे करना हमारी जरूरत है, लेकिन मकसद हमारा नहीं है। इसलिए हमने अपने असली मकसद को समझना है। हमारा असली मकसद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की रजा जोई है। असली मकसद क्या है भाई?
कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। और अल्लाह के नबी ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना से अदना सहाबी ने हमको ये बता दिया। जैसे हम कहीं स्कूल में पढ़ते हैं तो सर्टिफिकेट मिलती है, कहीं काम करते हैं तो वहां मॉडल मिलता है, कहीं और जाते हैं तो वहां हमें दस्तार मिलती है, कहीं और जाते हैं तो वहां हमें सनद मिलती है। तो ये चीजें हमारे सामने हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को बता दिया, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल फाइजून रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू। लेकिन उन्होंने क्या किया भाई? अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू, आमाल, जितनी भी चीजें हैं तमाम को फना कर दिया। तमाम को क्या कर दिया? फना कर दिया। किसके लिए? अल्लाह के लिए। जब अल्लाह के लिए फना कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी क्या कर दी? उनकी तारीफ के अंदर कुरान की आयत नाजिल फरमाई कि बंदो मैं तुमसे राजी हूं, तुम भी मुझसे राजी हो जाओ, तुम ही कामयाब हो। हम समझते हैं पायलट बन के कामयाब हो जाएंगे, इंजीनियर बन के कामयाब हो जाएंगे, डॉक्टर बन के कामयाब हो जाएंगे, प्रोफेसर बन के कामयाब हो जाएंगे। ये हमारी जरूरत है। मैं आपको ये नहीं कहता हूं आप पायलट मत बनो, मेरी दुआ है आप सब पायलट बनो। जहाज चलाना आता है लेकिन दुआ में करूंगा। मेरी ये दुआ है कि आप सब इंजीनियर बन जाएं, मेरी ये दुआ है कि आप सब डॉक्टर बन जाएं। लेकिन लोगों को मारना नहीं। कहते हैं डॉक्टर साहब कब्रिस्तान में रोजाना फातिहा पढ़ने जाता था, उसके दोस्त ने कहा कि आपको यहाँ कोई करीबी है जिसको आप रोजाना जो है यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं? बताए करीबी तो कोई नहीं, लेकिन ये लोग मेरी गलती से यहाँ पहुंचे हैं। ये लोग यहाँ कैसे पहुंचे हैं? मेरी गलती से यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए मारा भी मैंने इनको गलत दवाई देके, और आज मैं इनको फातिहा ख्वानी भी करने आता हूँ। लेकिन ये हमारी जरूरत है। ये क्या है? हमारी जरूरत है, हमारा मकसद नहीं है। आप पढ़िए इंग्लिश जितनी पढ़नी है, हमने भी पढ़ी है ना। आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, प्रोफेसर बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन पहले क्या बनिए? अबे इंसान बनिए, मुसलमान बनिए, ईमान वाला बनिए, उसके बाद आप सब कुछ बने। उसके बाद क्या बने? इसलिए मुख्तसरन में ये अर्ज करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। जब आदमी ये करेगा तो अल्लाह ताला इनाम अता फरमाते हैं, युस्लिह लकुम आमालकुम, कि तुम्हारे अमाल को दुरुस्त करेगा। युस्लिह लकुम आमालकुम, और उसके बाद क्या करेगा? तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। तुम्हारे गुनाहों को क्या करेगा? मिटा देगा। आज हम क्या करते हैं? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल से ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। कितने साल तक? 40 साल से ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, और 40 साल के बाद हज करने के लिए गए हैं, और खाने काबा का तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज के अंदर पूरा कुरान करीम तिलावत किया है। और पूरा कुरान करीम जो है तिलावत करने के बाद सलाम के बाद हाथ उठाए, कहा सुबहानका मा अबदना का हक्का इबादती का, वमा अरफना का हक्का मारिफती का, वमा ज़करना का हक्का जिक्र का, वमा शकरना का हक्का। और हम एक तस्बीह सुबह पढ़ते हैं, दबन बूढ़ है सबसे दूर, है ना। नमाज 5 वक्त की नहीं, दबन वली शुभ हुई। जिंदगी में कभी सच नहीं, दबन वो बूढ़ इमाम से हुई। तो देखिए किसको कहते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए। करेंगे ना सब इंशाल्लाह। देखो मदरसे वालों का एक काम होता है, आप शायद आज तक मदरसे के जलसे को समझ नहीं सके। मदरसे के जलसे करने का मकसद ये होता है कि जैसे मुल्क के अंदर, गांव के अंदर, इलाके के अंदर, तहसील और डिस्ट्रिक्ट के अंदर तलबा आके मदरसे में दीन सीखते हैं, ऐसे ही हम एक दिन ऐसा मुतय्यन करें कि जिसके अंदर बड़े लोग भी आके दीन की बातें सुने। और इन विचार से जान से ताकत जान से हवर गए कोई सुने में जान से हवर है नींद ले ताकत आ दीन से हरकत तच्ची भी सिर्फ से जिधर सीखो। ओहो आप बात समझ नहीं पाएंगे। आप देखेंगे कि कैसे अदब से एक शागिर्द उस्ताद के सामने बैठता है, जानू ये तिलमिज जो है वो जब वो इख्तियार करता है, फिर नजरें नीची रखता है, फिर उसके दिल के अंदर जो कपकपी पैदा होता है। अभी आप देखते थे कितने नन्हे नन्हे बच्चे जो है ऐसा प्रोग्राम आपको पेश कर रहे थे, बड़े से बड़ा मुफ्ती भी मिनोआन आपको वो प्रोग्राम नहीं सुना सकता है। छोटा सा बच्चा है, तोतली जबान है, रातों को रटा है इसने इसको, और इतनी मेहनत की है, और ठाठे मारता हुआ समंदर की तरह आपके सामने आपको सुना रहा है। तो जो पूछें मामतर बोल पफ्तर बोल मास्टर बोल बेबुझनो तो कहते ना बुझो तोहदे ना बुझे नहीं दे बुझाओ सुझे
तो है क्या सोच है? आपने देखना था कुरान करीम की कैसी आयत पढ़ता है, हदीस की कैसी तशरीह करता है, उलमा किराम के कैसे अक़वाल बताता है, मुफस्सिरीन की कैसी तशरीह करता है, मुहद्दिसीन की कैसी बात बता रहा है, और बच्चा ऐसा है अभी बालिग भी नहीं हुआ। आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके मदरसे के असातिज़ा ने दिन तो दिन है, रात को दिन बना के ये मेहनत की होगी। हम सब लोग सोए हुए होते हैं। मदरसे के तलबा, मदरसे के असातिज़ा रात के 4 बजे उठते हैं, फिर ठंडे पानी से जो है वो वुज़ू करते हैं, फिर चटाई पे बैठते हैं, फिर कहीं बुखारी नहीं, कहीं काट नहीं, कहीं गीजर नहीं, कहीं जो है हीटर नहीं, कुछ भी नहीं। सर्दी, कड़ाके की सर्दी में यह बना कुल्फी, कुल्फी, उस कुल्फी के जमाने में बैठ के जो है कुरान और हदीस सुन रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से आप लोगों के लिए, आप गांव वालों के लिए, आप इलाके वालों के लिए, पूरी बस्ती के लिए, पूरी दुनिया के लिए भीख मांग कर रहमत लाते हैं। खुदा की कसम, खुदा की खुदाई अगर चलती है तो खुदा के कानून और ज़ाब्ते से चलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दुनिया के अंदर अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई नहीं होगा तो दुनिया का क्या होगा? पूछिए मुहद्दिसीन से, पूछिए मुफस्सिरीन से, पूछिए उलमाए किराम से। इज़ा समाउन फतरत, इज़ा समाउन शक़त, क्या कहा कि उड़ जाएंगे। अल क़ारियतु मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया, उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो मुबारकबाद दीजिए ऐसे असातिज़ा को जिन्होंने ऐसे होनहार बच्चों को पैदा जो है वो राह रास्ते पे लाके, संभाल के, टटोल के, बता के, दिखा के, सुलझा के आपके सामने पेश किया है। काबिले सद मुबारकबाद है ये असातिज़ा किराम, काबिले सद मुबारकबाद है ये तलबाए अज़ीज़ जिन्होंने ऐसी मेहनतें की हैं। बहुत मुख्तसर और कलील मुद्दत के अंदर आपके मदरसे ने आपको 10 हुफ़ाज़ किराम पेश किए हैं। आपको ये पता है? 10 हुफ़ाज़ किराम आपके सामने पेश किए हैं। मैं पहले भी यहाँ कई जलसों में आता रहा, जब एकेडमियों का जलसा हुआ करता था, लेकिन जो नूरानियत मुझे आज देखने में मिली वो कभी इससे पहले नहीं मिली। आप अगर देखते होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों को दीन की खिदमत के लिए चुना है। किसी का माल कबूल है, किसी का वक्त कबूल है, किसी का टाइम कबूल है, किसी की मेहनत कबूल है। तो दीन से रुपए आता जी। आपको मदरसे वाले आपसे रुपया नहीं मांगेंगे, आपसे मोहब्बत मांगते हैं। आपसे क्या मांगते हैं? आप किसी निगाहों से जो है असातिज़ा की तरफ और मदरसे की तरफ और बच्चों की तरफ और गांव वालों की तरफ मत देखिए, आप मोहब्बत से देखिए, हमारे लिए काफी है। देने वाली जात कौन है भाई? अल्लाह। देने वाली जात कौन है? लेकिन ये मदरसा आपके पास अल्लाह की अमानत है। आपने ये दरबार खोला है यहाँ पे, आपने ये मदरसा यहाँ पे खोला है, इसकी आबियारी करना आपके लिए फर्ज है। मस्जिद बनाना आसान है, मस्जिद तो बना दी शब भर में इमाम के हरारत वालों ने, आगे नहीं मैं पढ़ूंगा, आपको पता है। मस्जिद तो हम आलीशान बनाते हैं, नमाज पढ़ने वाले सुनता आग बैन सुबह के मस्जिद का सन सुशोर तकाओ तब तकबीर पढ़े काम को पढ़ना नमाज ताकि ना आते न का इसे सही गलत छो तो छु वनस के मान छो मैं मसे वन पोज बनु मैं क्या हो पोज वनस में मान छो वो इमो पागा 4 बजे तो इसने मस्जिद में वो जब देता था ना मस्जिद में जाए। तो ठीक है, आज हम ये अहद करेंगे। आज हम क्या करेंगे? आज हम ये अहद करेंगे, आज हम ये इरादा करेंगे। बातें आपने बहुत सुनी, सुबह से कुरान ही सुनाया जा रहा था। मैं हैरान था, शिद्दत था, परेशान था। इतना मासूम सा बच्चा ऐसा वाज कर रहा है जैसा वाज एक बहुत बड़ा आलिम भी बहुत मुश्किल से कर सकता है। ये बच्चे जो मीनो अंत शुरू से आखिर तक सुनाते हैं, एक बहुत बड़ा मुहद्दिस भी नहीं सुना सकता है। तो इन पे मेहनत हुई है। आप हजरात को अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर दे रहे। ये हम नहीं कहेंगे ये अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी है, सुबह से इनामात भी आपने दिए, लेकिन मदरसे की कोई लिस्ट अभी नहीं आई। मैं लगा निशाए ढारे बनाऊं इसे बनाऊं ढारे। ये हमें ऐलान कर रहा है कि मेरी छत नहीं है, ये हमें ऐलान कर रहा है कि मेरे कमरे नहीं है, ये अभी ऐलान कर रहा है कि मैं अभी बहुत चलील हूँ, बहुत कम हूँ, जरा दूसरी इमारतों को भी देखो। यह भी ऐलान कर रहा है कि यहाँ के बैठने वाले बच्चे बिल्कुल मुख्तसर से बिस्तरा लगा के बिल्कुल जुड़ के बैठते हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंस कहाँ है? आज तो गैर सोशल डिस्टेंस मदरसा सुनताऊं। तो इसलिए आप हजरात को मुझसे ज्यादा इल्म है। ये मदरसा आपके हवाले है, इस मदरसे के बारे में आपसे आखिरत में पूछ होगी। इसलिए अपने दाने दिल में कदमे सुखने मोहब्बत से प्यार से रात में दिन में बारिश में धूप में साए में और बादल में इसकी मदद करें।
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو ہے تمام کاروبار کی برکت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آمین کرو نہ آمین اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے, آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے, آپ کے ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں گے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم سب کے شیخ حضرت الحاج غلام قادر صاحب غنی پوری, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہم اگر سر پر سجدہ ہی رہیں گے قیامت کی صبح تک تو بھی ان کے احسانات ہمارے سر سے نہیں اٹھ سکتے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے کتنی محنت کی ہے اور بار بار فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کا ایک بچہ اپنا ایک بچہ سمجھو, مدرسے کا دوسرا بچہ اپنا دوسرا بچہ سمجھو, مدرسے کا تیسرا بچہ اپنا تیسرا بچہ سمجھو اور مدرسے کی معاونت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے, ہر طرح کی حفاظت فرمانے کے فیصلے فرمائے اور یہ مدرسہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو ان اساتذہ